11 अक्टूबर को जब लखनऊ में अखिलेश यादव जेपीएनआईसी की दीवार फांद रहे थे, तब सपा सांसद डिंपल यादव मैनपुरी में कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद थी। इस दौरान जब उन्हें लखनऊ की घटना के बारे में पता लगा तो उनका पारा हाई हो गया और उन्होंने जमकर बीजेपी की क्लास लगा दी। उन्होंने बीजेपी को लेकर क्या कहा, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि बुधवार को सपा सांसद डिंपल यादव मैनपुरी पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना और कई लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने अपने जिले के लोगों का हाल जाना। उन्होंने आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली जनहानि पर पीड़ितों को सहायता राशि भी दी। साथ ही मृतकों के परिजनों से मिलकर उनका ढांढस बंधाया और मदद की। इस मौके पर 5 परिवारों को सहायता राशि के रूप में 1-1 लाख रुपए भी दिए। अब आ जाते हैं डिंपल यादव ने आखिर बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा। दरअसल जब पत्रकारों ने उनसे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा करने की तैयारी से जुड़ा सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सरकार हमेशा अन्याय और लोगों पर गलत मुकदमे करती आई है। प्राधिकरण वाले नहीं चाहते थे कि जेपी नारायण जी को सम्मान मिले। ये पूरी प्रक्रिया इसी मंशा से की गई। लोकनायक जिनके वो जाने गए हैं, हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी, कि वो एक समाजवादी लीडर थे, एक क्रांतिकारी लीडर थे और एक सच्चे राष्ट्रवादी नायक थे। तो मैं समझती हूँ जो समाजवादी पार्टी द्वारा जो जेपी इंस्टीट्यूट जो बनाया गया है जयप्रकाश नारायण जी का, तो ना तो ये लोग और ये समाजवादी पार्टी के पैसों से नहीं बना है, जनता के पैसों से बना है और ये जनता के समर्पित करने के लिए बना है। इसलिए जनता जाने कि हमारे देश के लीडर्स कैसे थे, हमारे देश के नेता कैसे थे और उनसे एक हमें इंस्पिरेशन मिले, उनसे युवाओं को एक इंस्पिरेशन मिले और जो हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं वो जान पाए और उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पे चल पाए। तो भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि जो सच्चे क्रांतिकारी लोग थे, जो सच्चे राष्ट्रवादी लोग थे, जो सच्चे समाजवादी लोग थे, जिन्होंने देश के लिए लड़े और जो देश को सही दिशा दिलाना चाहते हैं, तो इस तरह की छोटी हरकतें कर एक बहुत ही नीचे स्तरीय एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस दौरान सपा सांसद डिंपल यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जब से अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन यानी कि पीडीए की बात की है, तब से भाजपा वाले अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया है। मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या वो महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी मौजूदा सरकार से अति पिछड़ी या पिछड़ी महिलाओं को उनका हक दिलाने की मांग करेंगे। जहाँ पूरे देश में इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है, वहीं उत्तर प्रदेश में पीडीए यानी पिछड़ा दलित का जो अलायंस है, मैं समझती हूँ भाजपा वाले असली तौर पे पीडीए अलायंस से घबराए हुए। सांसद जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्हें ओबीसी याद नहीं आया, अब ओबीसी याद आ रहा है। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मजबूती के साथ डिमांड रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। आज हम महिलाओं को आरक्षण देने जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी ओबीसी महिलाएं, माइनॉरिटीज़ की महिलाएं का हक और सम्मान और अधिकार की बात नहीं हो रही है। ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि सब लोग, पूरा देश आगे बढ़े और सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग आगे बढ़े। ये देश में बंटवारा करने की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं और देश की जनता को एक ऐसा वातावरण दे रहे हैं जहाँ पे लोग भय में जिए, जो काल्पनिक है, जो सच्चाई नहीं है। बता दें कि जेपीएनआईसी वाली घटना को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि क्या अखिलेश यादव वहां नौटंकी करने गए थे। बता दें कि बुधवार यानी कि 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को उन्हें श्रद्धांजलि देने जेपीएनआईसी जाना था, लेकिन सपा मुखिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसे में जेपीएनआईसी का गेट बंद होने पर अखिलेश यादव गेट फांद कर अंदर दाखिल हो गए और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बताया जा रहा है कि एलडीए ने देर शाम ही गेट पर ताला डाल दिया था। गेट फांद कर कोई ना जा पाए, इसके लिए लोहे की चादर की दीवार भी लगा दी गई थी।
एलडीए ने सुरक्षा कारणों की वजह से अखिलेश को जेपीएनआईसी में जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। इसके विरोध में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए थे और अब इस मामले ने यूपी की सियासत में नया उबाल ला दिया है।